बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी शर्ट की साइड फिटिंग और चौक पे फैंसी लेस लगाने का तरीका। बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरे पास ये शर्ट है, तो शर्ट की जो फिटिंग है, सबसे पहले हम शर्ट की फिटिंग पे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब ये मैंने शर्ट की फिटिंग पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए, यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है। और ये जो शर्ट की फ्रंट साइड है ना, इस साइड पर जितना मैंने फैब्रिक फोल्ड करना है वहाँ तक मैंने निशान लगा लिए है। निशान लगाने के बाद अब ये जो आर्म होल है, ठीक है, आर्म होल पे मैं सबसे पहले निशान लगा लूँगी, ताकि जब मैं लेस लगाऊं तो आसानी के साथ वो लग सके। अब जितना हमने मार्जिन सिलाई में देना है, उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, जित जब हम बाजू सिलाई करेंगे, जितना मार्जिन हमने बाजू की सिलाई में देना उतना हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद जो शोल्डर है, शोल्डर वाली साइड के ऊपर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे चौक के साथ। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ हम ये लेस लगा लेंगे। तो अब ये मेरे पास फैंसी लेस है, तो आप कोई भी लेस ले सकते हैं, तरीका सेम है। अब इस तरह से मैं शोल्डर वाली साइड से ये लेस लगाना स्टार्ट करूँगी। पहले जो हमने गला बनाया, उसके अंदर वाला जो फैब्रिक फोल्ड करते हैं उसको भी बाहर वाली साइड पे निकाल लेंगे। वहाँ से हम इस तरह से लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ से मैंने चौक का निशान लगाया वहीं से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो साइडों पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे सिलाई का मार्जिन रखते हुए। अब इस तरह से मैंने इसे सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया इस लेस को। अब जो आर्म होल है, इस साइड पर भी हम इसी तरह से इस लेस को सिलाई करना शुरू करेंगे। और जो हमने निशान लगाया है, उसी निशान के ऊपर हम इस तरह से इसे इस लेस को रखते हुए सीना शुरू कर देंगे। अब जो जहाँ पे आर्म होल की फिटिंग है, ठीक है, जहाँ से हमारी फिटिंग शुरू होती है कमीज़ की, वहाँ तक हम इस तरह से लेस को लाकर यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा इसका कॉर्नर बना लेंगे। लेस को हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर कॉर्नर बनाते हुए इसी तरह से हम इसे सिलाई करना शुरू करेंगे। और जो इसके अंदर का फैब्रिक है, फिटिंग वाला जो फैब्रिक है इसके अंदर वाली साइड का, वो बाहर वाली साइड पे निकाल लेंगे। ठीक है, जिस साइड पे हमने लेस को लगाना है उस साइड पे हमने फैब्रिक को नहीं रखना, उसे हमने दूसरी साइड पर रखना है। और जो फैब्रिक है उसको भी नहीं खींचना, ना हमने लेस को खींचना है। ठीक है, ये मैं रेशमी फैब्रिक के ऊपर, रेशमी शर्ट है उसके ऊपर आपको लेस लगाने का तरीका बता रही हूँ। तो जो हमारी फिटिंग है उसके बिल्कुल साथ साथ हमने ये नहीं लगाना, ज़रा सा हमने बस 1 cm या 2 सेंटीमीटर का फासला छोड़ते हमने इसे लगाना है। ठीक है, इस तरह से ये जो हमने चौके निशान लगाए थे उसके ऊपर भी इसी तरह से मैंने लेस को लगा लिया। और दामन वाली जो साइड है, इस साइड पे भी इसी तरह से मैं इस लेस को लगा लूँगी। और याद रहे, जो फैब्रिक है ना, जो हमने फ़ोल्ड करना है शर्ट का चाक और दामन का फैब्रिक, उसी के अकॉर्डिंग तो हम इस लेस को स्टिच करेंगे। निशान पहले लगा लेंगे। ठीक है, निशान भी लगा सकते हैं आप, इसे प्रेस करके इसकी क्रीज भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने दामन पे भी लगा लिया। अब दूसरी साइड पे हम इस तरह से शुरू करेंगे, वो हम दामन वाली साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से ऊपर जो आर्म होल है वहाँ तक इसी तरह से जो हमने निशान लगाया वहाँ तक हम इसी तरह से इसे सिलाई कर देंगे। और शोल्डर शोल्डर की तरफ भी इसी तरह से मैं यहाँ से कॉर्नर बनाऊंगी, और इस साइड पर कॉर्नर बनाते हुए इसी तरह से मैं शोल्डर के ऊपर भी इसे स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करने के बाद इस तरह से एक्स्ट्रा जो लेस है उसे हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब जो ये हमने गले के ऊपर लगाई थी लेस, वो इस तरह से अंदर की साइड पे फोल्ड हो जाएगी, इसलिए मैंने ये लेस गले के ऊपर भी लगाई है। जो फोल्डिंग होती है, जो हम फोल्ड करते हैं गले को अंदर की तरफ, वहाँ पर भी मैंने लगा दी है। अब इस तरह से पहले हमने किनारे के साथ साथ लगाई है, फिर बाकी जो लेस है उसे भी हम इसी तरह से, उसे हम जो दूसरा किनारा लेस का, वहाँ तक हम इसी तरह से इसे कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट साइड पे भी इसी तरह से लगाएंगे। और जो दूसरी साइड है, इस शर्ट की बैक साइड है, उस साइड पे भी इसी तरह से लगाऊंगी। मैं सिर्फ आपको फ्रंट साइड का बता रही हूँ। इसी तरह से अब हम इसे लेस के दूसरे किनारे के साथ साथ इसे इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करते जाएंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी मेरी डिज़ाइन। तो यहाँ तक मैंने इसे स्टिच कर लिया है फ्रंट और बैक वाली साइड पर लेस को। अब ये जो फैब्रिक है ना, जो चौक का फैब्रिक है, इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। और जहाँ तक लेस लगी हुई है, लेस का किनारा, वहाँ तक हमने अंदर वाली साइड पर इस फैब्रिक को फोल्ड करना है।
ठीक है, जो हमने लेस लगाई है ना वहाँ तक हमने इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी। ठीक है, इसी तरह से मैंने इससे एक्स्ट्रा जो फेसिंग है वो नहीं लगाई, मैं इसी तरह से फैब्रिक को फ़ोल्ड करते हुए इसी तरह से मैं इसे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है शर्ट और चौक और दामन का उसे मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। ठीक है, यहाँ से कॉर्नर बनाएंगे शर्ट के दामन का और इस साइड पर भी इसी तरह से इसे स्टिच करेंगे। तो फ्रंट साइड से भी इसी तरह से स्टिच करना है और जो इसकी बैक साइड है उस साइड भी फैब्रिक को इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद अब ये शर्ट के शोल्डर वाली साइड है, तो शोल्डर वाली साइड पर अब लेस के दोनों किनारों को आपस में हम ज्वाइंट करते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। जो लेस की सिलाई वो हमें ऊपर से नज़र आ रही है तो उसी के मार्जिन से हम इसे स्टिच कर लेंगे और इस तरह से मैं इस गले को अंदर वाली साइड पे फोल्ड करते हुए एक साइड से शोल्डर को स्टिच करेंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरह से गले गले के एक साइड को दूसरे गले के अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके इस साइड से भी इसी तरह से शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। अब ये स्लीव है तो स्लीव को मैंने स्टिच कर लिया, तो ये सीधी साइड है स्लीव की। यहाँ से जो स्लीव की फिटिंग है और शर्ट की फिटिंग है इसे हम इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर लेंगे और ज्वाइंट करने के बाद इसी तरह से हम इस साइड पे स्टिच करना शुरू करेंगे और जब हम स्टिच करेंगे तो हमें खुद ही जो हाथ से पता चलता जाएगा जो लेस का किनारा है, ठीक है, वो हमें खुद ही फील होगा, तो उसी के मुताबिक हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से दूसरे स्लीव को भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। इनकी जो फिटिंग है सेंटर वाली उन्हें आपस में ज्वाइंट करके इस साइड से भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे सिलाई कर लिया इस लेस को और ये ऊपर वाली साइड से भी आप देख रहे हैं और ये आर्म होल वाली साइड से भी। इनमें देखें आप कोई भी झोल नहीं, कोई भी चूंडट नहीं आई, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ तरीके से इसे मैंने सिलाई कर ली है। ठीक है, ये शोल्डर है तो शोल्डर वाली साइड को भी आपस में मैंने ज्वाइन करते हुए स्टिच कर लिया और इस साइड पर भी मैंने इन्हें स्टिच कर लिया और शर्ट की बैक साइड पे भी इसी तरह से मैंने लेस को लगाते हुए शर्ट की बैक साइड पे भी इसी तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया। अब ये इसके स्लीव है, तो अगर आप ये स्लीव का डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है और गले का डिज़ाइन जो सीखना चाहते हैं, ये मैंने फ्रंट और बैक का बनाया है। तो ये वीडियो के लास्ट में भी मैं ठीक है एंड स्क्रीन में भी इसकी वीडियो का लिंक दे दूँगी और बायो में भी दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।